वहीं से शुरू होती है जहां 1980 में आए द ब्लू लगून फिल्म के पहले पार्ट का अंत हुआ था। पहले पार्ट में हमने देखा था कि रिचर्ड और एमिली, जो चचेरे भाई बहन होते हैं, बचपन में एक आइलैंड पर फंस जाते हैं। समय बीतने के साथ साथ वो आइलैंड में बड़े होते हैं, एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और शादी कर लेते हैं। उनका एक बेटा भी होता है, लेकिन एक दिन जब रिचर्ड और एमिली अपने बेटे के साथ समुद्र में छोटी नाव पर होते हैं, तब वो देखते हैं कि उनके बेटे ने जंगल से जहरीली बेरियां लेकर खा ली हैं। रिचर्ड और एमिली अपने बेटे के बिना जीना नहीं चाहते, इसलिए वो भी जहरीली बेरियां खा लेते हैं और तीनों समुद्र में बहते रहते हैं। इसके बाद दूसरे पार्ट में हम देखते हैं समुद्र के बीचों बीच रिचर्ड के पिता अपने क्रू के साथ शिप में होते हैं और तभी उन्हें एक छोटी सी नाव बहती हुई दिखाई देती है, जिसमें रिचर्ड, एमेलाइन और उनका छोटा बेटा बेहोशी की हालत में पड़े होते हैं। वो लोग जल्दी से उन तीनों को अपने शिप में ले आते हैं, पर जल्द ही उन्हें पता चलता है कि रिचर्ड और एमेलाइन अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका छोटा बेटा जो 2 साल का है वो अभी भी जिंदा होता है। वो बच्चा सिर्फ रिचर्ड बोल रहा होता है, जिससे शिप में मौजूद लोगों को लगता है कि उसका नाम रिचर्ड है, जबकि उस बच्चे का असली नाम पैडी होता है। इस शिप में सारा नाम की एक विधवा महिला भी होती है, जो अपनी छोटी बेटी लिली, जिसकी उम्र सिर्फ 1 साल है, उसके साथ सफर कर रही होती है। पैडी अब अनाथ हो गया होता है, इसलिए सारा पैडी को गोद ले लेती है। इसके बाद ये लोग घर की ओर लौटने लगते हैं, लेकिन उनके शिप में कॉलरा नाम की बीमारी फैल जाती है। उस समय कॉलरा को बहुत ही गंभीर बीमारी माना जाता था, जिसका कोई इलाज नहीं था। शिप का कप्तान बाकी क्रू मेंबर से कहता है कि हमारा मरना तो तय है, लेकिन हमें सारा और दोनों बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए उन्हें एक छोटी सी बोट में बैठाकर छोड़ देना चाहिए, ताकि वो किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं, या फिर समुद्र में कोई शिप या फिशिंग बोट उन्हें देखकर बचा ले। कप्तान एक क्रू मेंबर को सारा के साथ भेजने वाला होता है, क्योंकि सारा के लिए 2 छोटे बच्चों के साथ अकेले सफर करना मुश्किल होता है। रात में सारा दोनों बच्चों को लेकर क्रू मेंबर के साथ छोटी बोट में बैठती है और वो लोग समुद्र में आगे बढ़ते हैं। अगली सुबह सारा को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, इसलिए वो क्रू मेंबर से पानी मांगती है, लेकिन वो देने से मना कर देता है और कहता है कि हमारा सफर बहुत लंबा हो सकता है और पानी बहुत कम है, इसलिए हमें इसे बचाकर चलना चाहिए। कुछ देर बाद पैडी बहुत ज्यादा रोने लगता है। तब क्रू मेंबर सारा से उसे चुप कराने को कहता है, लेकिन जब वो चुप नहीं होता तो वो क्रू मेंबर, जो एक बहुत बुरा इंसान होता है, गुस्से में पैडी को उठाकर पानी में फेंकने वाला होता है। ये देखकर सारा गुस्से में छोटी बोट में रखी एक लकड़ी उठाती है और उस क्रू मेंबर को पीट पीट कर मार डालती है और फिर उसकी लाश को पानी में फेंक देती है। सारा दोनों बच्चों पैडी और लिली के साथ छोटी नाव में बुरी तरह से फंस चुकी होती है और उसे ये पता नहीं होता कि वो लोग कहाँ जाएंगे। सारा बच्चों के साथ नाव में रहते हुए कई दिनों तक समुद्र में बहती रहती है। एक सुबह जब सारा की आंख खुलती है तो उसे दूर एक आइलैंड दिखाई देता है और वो लहरों को पार करते हुए किसी तरह उस आइलैंड तक पहुंच जाती है। फिर सारा बच्चों को लेकर आइलैंड पर उतर जाती है और आइलैंड को एक्सप्लोर करने लगती है। ये जगह बहुत सुंदर होती है, नीला समुंदर, सफेद रेत और चारों तरफ गहरा जंगल। सारा को आइलैंड में नारियल, केले और साथ ही कुछ और फल पेड़ पर दिखाई देते हैं। साथ ही एक झरना भी मिलता है, जिससे उन्हें खाने और पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। सारा सोचती है अगर उन्हें यहाँ ज्यादा समय बिताना पड़ा तभी वो दोनों बच्चों के साथ सरवाइव कर सकती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए सारा बारिश से बचने के लिए पैडी और लिली को लेकर उस जगह आती है, जहाँ उसने लकड़ियों और पत्तों के साथ एक अस्थायी टेंट बनाया था। कुछ देर बाद जब बारिश रुक जाती है तो सारा रहने के लिए एक सुरक्षित जगह खोजने लगती है। तभी पैडी इशारा करके उसे दिखाता है जहाँ एक लकड़ी का छोटा सा घर बना होता है। ये वही घर था जिसे पैडी के माता पिता ने बनाया था और वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहता था। पैडी घर के अंदर जाकर अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता क्योंकि उसके माता पिता की मौत हो चुकी थी, जिस वजह से पैडी रोने लगता है। सारा उसे गोद में लेकर सांत्वना देती है और कहती है, अब से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। सारा पैडी और लिली के साथ उसी घर में रहने का फैसला करती है जब तक कि कोई उन्हें लेने नहीं आता। सारा दोनों बच्चों की परवरिश करना शुरू कर देती है और बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। एक रात जब दोनों बच्चे सो रहे होते हैं तभी आइलैंड के उस पार से ड्रम बजने की आवाज सुनाई देती है। ये वही आवाज थी जो पहले पैडी के माता पिता को सुनाई दिया करती थी। सारा घर से बाहर देखने के लिए निकलती है, तब उसे दूर समुद्र में कई सारी नाव दिखाई देती है, लेकिन रात होने की वजह से वो वहां नहीं जाती। कुछ महीने बाद फिर सारा को ड्रम की आवाज आती है और उसे घर में एक पुराना कागज मिलता है जिसमें कुछ निशान बने होते हैं।
ये देखकर सारा को पता चलता है कि हर 3 महीने बाद पूर्णिमा की रात इस आइलैंड में कुछ लोग आते हैं, इसलिए जब भी सारा को ड्रम की आवाज सुनाई देती है वो डर कर घर में अंधेरा कर देती है। इसी तरह समय बीतता है और 8 साल गुजर जाते हैं। पैडी और लिली खेलते कूदते बड़े हो जाते हैं। सारा उन्हें धर्म, पढ़ाई और अच्छाई सिखाती है। वो ये मानकर चलती है कि शायद वो कभी भी सभ्यता यानी कि सिविलाइजेशन में वापस ना लौट पाए, इसलिए वो बच्चों को प्राकृतिक तरीके से जीना सिखाती है और उन्हें समझाती है कि चाहे कुछ भी हो, तुम दोनों आइलैंड के उस पार कभी मत जाना। पैडी और लिली के मन में उम्र बढ़ने के साथ कई सवाल आते हैं, जिन्हें लेकर सारा उनके डाउट्स क्लियर करती है और जीवन के बारे में बताती है। वो कहती है कि जैसे जैसे तुम दोनों बड़े होंगे, तुम्हारे अंदर कई बदलाव आएंगे। ये तीनों आइलैंड में रहते हुए यहाँ की जिंदगी को अच्छी तरह अडॉप्ट कर चुके होते हैं। सारा उन्हें मछली पकड़ना, आग जलाना और बाकी जरूरी चीजें सिखाती है, ताकि अगर उसे कभी कुछ हो जाए तो भी दोनों यहाँ सरवाइव कर सकें। एक दिन जब पैडी और लिली समुद्र में मछली पकड़ रहे होते हैं, तब उनका सामना एक शार्क से होता है, लेकिन वो दोनों जैसे तैसे बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन घर की छत का एक हिस्सा तेज बारिश और तूफान से उड़ जाता है। तब सारा उसे किसी तरह बारिश में भीगकर ठीक करती है, लेकिन इस दौरान वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है और उसे निमोनिया हो जाता है। सारा समझ जाती है कि उसकी मौत नजदीक है, इसलिए वो पैडी और लिली को एक जगह ले जाती है और उनसे कहती है कि मेरी मौत होने के बाद मुझे यहीं पर दफना देना। कुछ दिन के बाद सारा की मौत हो जाती है। तब पैडी और लिली उसे उसी जगह पर दफना देते हैं। सारा के जाने से पैडी और लिली पूरी तरह अकेले रह जाते हैं। दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जीने लगते हैं और ऐसे ही कुछ और साल बीत जाते हैं। अब पैडी और लिली बड़े हो चुके होते हैं। दोनों की उम्र 18 साल से ज्यादा हो गई होती है। पैडी बहादुर, तेज और समझदार नौजवान बन चुका होता है। वो मछली पकड़ता है, घर को मजबूत बनाता है और भोजन जुटाता है। वही लिली एक सुंदर, शांत और भावुक लड़की बन चुकी है। वो फूल इकट्ठा करती है, घर सजाती है, खाना बनाती है और पैडी का ध्यान रखती है। एक दिन रिचर्ड को समुद्र में मछली ढूंढते समय एक मोती मिलता है, जिसे वो लिली को दे देता है और लिली को ये मोती बहुत पसंद आता है। पैडी और लिली के बड़े होने के कारण इनके शरीर में हार्मोनल बदलाव आने लगते हैं, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं और अक्सर वो एक दूसरे को गौर से देखते रहते हैं। एक दिन लिली आईने के सामने खड़ी होकर अपने शरीर को छूते हुए नए बदलावों को देख रही होती है, लेकिन पैडी भी उसे छुपकर ऐसा करते हुए देख रहा होता है। कुछ देर के बाद पैडी लिली से पूछता है कि तुम अपना शरीर क्यों देख रही थी? लिली कहती है कि मेरे शरीर में बदलाव आ रहे हैं और तुम्हें मुझे छुपकर इस तरह नहीं देखना चाहिए। पैडी कहता है मैंने बचपन से तुम्हें देखा है और अगर मैं तुम्हें देखता हूँ तो इसमें गलत क्या है? लिली गुस्से में वहां से जाने लगती है, लेकिन पैडी उसे मना लेता है और दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। मगर इसी दौरान वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और पैडी उसे किस करने वाला होता है, लेकिन लिली पीछे हट जाती है और कहती है कि अब हम बड़े हो गए और हमें अलग अलग सोना चाहिए। इसके बाद से दोनों अलग अलग सोना शुरू कर देते हैं। अगली सुबह जब लिली उठती है तो उसे बिस्तर पर खून दिखाई देता है। उसे पीरियड्स आए होते हैं। सारा ने उसे इसके बारे में पहले ही बताया था, इसलिए लिली घबराती नहीं है। लिली उठकर झरने के पास जाकर नहाने लगती है और उसके पीछे पैडी भी आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे बिस्तर पर खून देखा, क्या तुम ठीक हो? इस पर लिली बताती है याद है माँ ने कहा था जब एक लड़की औरत बनने लगती है तब उसके अंदर कई परिवर्तन आते हैं। पैडी समझ जाता है कि लिली को पीरियड्स आया है। दोपहर में जब पैडी सो रहा होता है तब लिली उसे अपना बिस्तर ठीक करने में मदद करने को कहती है, लेकिन पैडी ने कपड़े नहीं पहने होते, इसलिए लिली उसका मजाक बनाने लगती है। शाम में लिली अपनी माँ की कब्र के पास बैठकर उन्हें याद करके उनसे बात कर रही होती है। तभी पैडी भी वहाँ पे आके उसे देखने लगता है। ये बात लिली को अच्छी नहीं लगती और वो उसे चले जाने को कहती है। पैडी उस पर गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि तुम बहुत बदल गई हो। लिली भी जवाब देती है तुम भी मुझ पर हक जमाने लगे हो, मेरी कोई बात नहीं सुनते। दोनों में बहस हो जाती है और पैडी लिली से कहता है कि मैं आइलैंड के उस तरफ जा रहा हूँ, लेकिन लिली उसे रोकते हुए कहती है कि माँ ने वहाँ जाने से मना किया था, तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। पर पैडी उसकी बात नहीं मानता और आइलैंड के उस ओर जाने लगता है। पैडी जब आइलैंड के उस हिस्से में पहुंचता है तब उसे कुछ ट्राइब के लोग दिखते हैं। उन्हें देखकर पैडी उनसे बचने के लिए अपने शरीर पर काली मिट्टी लगा लेता है। रात में ट्राइब के लोग इकट्ठा होकर धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, ढोल बजते हैं, मंत्र पढ़े जाते हैं और एक आदमी की बलि दी जाती है। ये रिचुअल वो हर 3 महीने में पूर्णिमा की रात को करते हैं।
पैडी ये सब छुपकर देख रहा होता है, लेकिन ट्राइब का एक आदमी उसे देख लेता है, पर वो उसे जाने देता है। पैडी वहाँ से निकलकर लिली के पास आता है, जो उसे लेकर बहुत चिंतित होती है। पैडी उसे बताता है कि उसने आइलैंड के उस हिस्से में ट्राइब के लोगों को रिचुअल करते देखा। लिली उससे कहती है कि मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर चले गए, प्लीज मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, आगे से मैं कभी भी तुम करते देखा। लिली उससे कहती है कि मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर चले गए, प्लीज मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, आगे से मैं कभी भी तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी। पैडी भी कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। दोनों को एहसास होता है कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। पैडी और लिली एक दूसरे को प्यार से देखते हैं और फिर किस करते हैं। पैडी और लिली को लगता है कि उन्हें अब शादी कर लेनी चाहिए, इसलिए अगले दिन ही दोनों शादी कर लेते हैं और एक दूसरे को अपना जीवन साथी मान लेते हैं। पैडी और लिली अब हंसी खुशी इस आइलैंड में रहते हैं और साथ में समय बिताते हैं। एक दिन पैडी और लिली देखते हैं कि एक जहाज उनकी तरफ आ रहा है और उस जहाज से कुछ लोग एक छोटी नाव में सवार होकर आइलैंड पर आते हैं। उनके पास गन भी होती है। कप्तान अपनी बेटी और कुछ लोगों के साथ आइलैंड पर आया होता है क्योंकि उन्हें पानी की तलाश होती है। जब वो पैडी और लिली को देखते हैं तो सावधान हो जाते हैं, लेकिन पैडी और लिली उनका स्वागत करते हैं। कप्तान और उसके लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। पैडी और लिली उन्हें बताते हैं कि वो लोग लिली की माँ सारा के साथ इस आइलैंड में आए थे, पर कुछ साल पहले माँ की मृत्यु हो गई और अब पैडी और लिली पति पत्नी बनकर खुशी खुशी यहाँ रहते हैं। वो कप्तान से कहते हैं कि उन्हें कई सालों से उम्मीद थी कि कोई आएगा और उन्हें ले जाएगा। रात में पैडी और लिली कप्तान, उसकी बेटी और एक क्रू मेंबर को डिनर करवाते हैं, जो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ जो क्रू मेंबर था उसकी लिली पर गलत नजर थी और उसके मोती पर भी लालच था, जिसे पैडी ने उसे दिया था। अगले दिन ये लोग झरने के पास जाते हैं और काफी मस्ती करते हैं और जब वो लोग वापस आते हैं तब कप्तान की बेटी लिली को अपना ड्रेस और मेकअप का सामान दिखाती है, जिसे देखकर उसे काफी अच्छा लगता है। रात में कप्तान की बेटी, जो कहीं न कहीं पैडी को पसंद करने लगी थी, उसके साथ डांस करती है, लेकिन ये बात लिली को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लिली बचपन से रिचर्ड के साथ है, वो उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती। यहाँ कप्तान की बेटी अच्छे कपड़े पहनती है, मेकअप करती है और पैडी भी उसे देखता है, इसलिए लिली भी उसके जैसे कपड़े पहनकर मेकअप करने की कोशिश करती है ताकि वो पैडी को खुश कर सके। लेकिन लिली पर मेकअप अच्छा नहीं लगता, इसलिए पैडी उससे कहता है कि तुम्हें अपना मुंह धो लेना चाहिए। इसके बाद पैडी कप्तान की बेटी के साथ नाव से समुद्र के बीच मछली पकड़ने चला जाता है। उधर लिली झरने के पास अकेली नहा रही होती है। तभी वो क्रू मेंबर, जिसकी नीयत खराब थी, उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है। लिली पैडी को आवाज देते हुए घर की तरफ भागती है, पर वो क्रू मेंबर उसे पकड़ लेता है और उसे मोती मांगने लगता है। इधर पैडी और कप्तान की बेटी नाव में होते हैं। कप्तान की बेटी पैडी के करीब आना चाहती है और पैडी उससे कहता है कि वो शादीशुदा है और लिली को धोखा नहीं दे सकता क्योंकि वो लिली से सच्चा प्यार करता है। ये सुनकर कप्तान की बेटी को गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है, पर पैडी बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उधर क्रू मेंबर लिली से मोती लाने के बाद भी उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है, लेकिन पैडी समय पर पहुंच जाता है और क्रू मेंबर को मारता है। तभी वो क्रू मेंबर पैडी पर फायरिंग कर देता है, लेकिन गोली नहीं लगती और पैडी वहाँ से बचकर समुंदर की ओर भागता है। वो क्रू मेंबर भी उसके पीछे समुंदर में आ जाता है। इधर पैडी उसे उस जगह ले जाता है जहाँ शार्क थी। पैडी पानी में कूद जाता है और क्रू मेंबर भी उसके पीछे कूद जाता है। क्रू मेंबर के सर पर चोट लगने से खून निकलने लगता है, जिससे शार्क आकर्षित होती है और उस पर हमला करके उसे मार देती है और पैडी पानी से बाहर आ जाता है। फिर वो लिली के पास आता है और कहता है कि हमें कप्तान के साथ यहाँ से चले जाना चाहिए, पर लिली कहती है मैं नहीं जाऊंगी, अगर तुम जाना चाहो तो जाओ, क्योंकि वो इस आइलैंड में खुश है और उसने पैडी के साथ अपना पूरा बचपन यहीं बिताया है, जिसे छोड़कर वो नहीं जाना चाहती। लिली उसे ये भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर पैडी बहुत खुश होता है और फैसला करता है कि वो लिली के साथ यहीं रहेगा। अगले दिन कप्तान, उसकी बेटी और बाकी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। पैडी और लिली फिर से पहले की तरह मस्ती करते हुए अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। कुछ महीने बाद उनकी एक बेटी होती है और ये